हेलो भाई लोग, बढ़िया सारे एकदम। वेलकम अगेन टू अनदर क्लास। आज की हम क्लास में करेंगे 25 बेहतरीन कुछ क्वेश्चन जो आपके आने वाले जो भी एसएससी या फिर आरआरबी के एग्ज़ाम हैं इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, दो तीन क्वेश्चन करने के साथ साथ में, जिससे आपको पता लगेगा कि कोई भी क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीके से कैसे कर सकते हैं। चलो हम बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इसको करने के लिए आपके पास हैं 30 सेकेंड। जल्दी से कर दीजिए इसको। लो हो गया टाइम। अब बताओ किस किस ने कर लिया। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे सबसे पहले। चलिए बढ़ते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट नंबर 1 की तरफ। कॉन्सेप्ट 1। अब कॉन्सेप्ट 1 हमारा क्या कहता है कि हमें क्वेश्चन में अगर कभी भी ऐसे दिया हुआ है कि x प्लस 1/x दिया है हमें 2 के बराबर, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो x की वैल्यू क्या होगी 1। और अगर x प्लस 1/x हमें दिया है -2 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या होती है -1। ये तो आ गया कि 2 और -2 दिया हो। अब कई कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जिनमें आपको अलग अलग वैल्यू दी हो, जैसे कि जो जनरली एसएससी में पूछे जाते हैं कि जैसे x प्लस 1/x की वैल्यू हमें दी है बाई चांस 1, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो एक्स क्यूब होगा वो हमारा क्या होगा -1, मतलब एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी -1। और अगर x प्लस 1/x हमें दिया है -1, इधर क्या था +1, तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आई -1। अगर इधर -1 है तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी हमारी +1। जा गया एक। अब एक और दो और कई बार ऐसे भी दिया जा सकता है कि x प्लस 1/x दिया हो हमें √3 और -√3, तो इस केस में क्या होगा, x की पावर 6 की वैल्यू होगी हमारे पास -1। और अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 1/x की वैल्यू √2, तो x की पावर 4 की वैल्यू होगी -1। जब आपको अगर इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के करेंगे सॉल्व, तो ये ऐसे, तो वो मैं किसी और क्लास में बताऊंगा आपको कि ये सॉल्व करके वैल्यू कैसे आई। अभी तक के लिए आप इतना ही लर्न कर लो कि अगर 2 दिया तो ये तो सिंपल है कि एक्स की जगह 1 पुट कर लिया, इधर भी 1, तो 1 + 1 2। और अगर -2 है तो -1 और अगर 1 है तो 1 के लिए क्या होगा क्यूब इक्वल्स टू -1। अब इसमें एक ट्रिक याद रखनी है कि अगर इधर +1 है तो इधर आएगा -1, इधर -1 है तो इधर आएगा +1। और अगर हमें √3 या फिर -√3 दिया है तो एक्स की पावर 6 होगी हमारे पास -1, और √2 दिया है तो एक्स की पावर 4 होगी -1। अब हमें क्वेश्चन में बोला था कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी है हमें 2, मतलब x का मतलब क्या हो गया हमारा 1। इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है हमारी फर्स्ट वाली कि x प्लस 1/x 2 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 1। तो x की जगह 1 + 4 मतलब 5 इंटू 1 - 4 मतलब -3, 5 3 जा 15, और माइनस का साइन तो ये आ गया 15। आराम से हो सकता है ये क्वेश्चन 5 सेकंड में लगे सबको समझ जाए। ये आपको कॉन्सेप्ट है, इसको बेहतरीन तरीके से आपको याद करके रख लेना है। ये आ गया हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 -1। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। इस केस में क्या होगा x की पावर 6 इक्वल्स टू -1। ठीक है, आ गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके लिए भी आपके पास है 30 सेकेंड, करो उसको सॉल्व।
हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अब कुछ लोग होंगे इसको वो लॉन्ग मेथड से करेंगे कि 25 इंटू 18 वगैरह, हमें वो नहीं करना है, वो हमें सिलेक्शन से दूर लेके जाते हैं वो मेथड। अब इसमें क्या कि 25 रिजल्ट हैं, 25 इनकी एवरेज कितनी दी है हमें, 25 की एवरेज दी है 18, और बोला कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर, जो फर्स्ट 12 नंबर है तो वो कितने हैं हमारे पास, उनकी एवरेज है 14, और जो नेक्स्ट हमारे 12 नंबर है उनकी एवरेज कितनी है 17। अब हमें बताना है कि व्हाट इज़ द 13th रिजल्ट। अब देखिए ये टोटल टर्म्स कितनी थी 25, 12 तो ये हो गई, 12 ये हो गई, मतलब 24 आ गई हमारे पास, मतलब एक कोई बच गई हमारी। अब देखें अगर हम जो हमारी बच गई, जो भी हमारी 25th टर्म थी, हम उसको मान लें कि अगर वो 18 थी, अब हमें बताना कि 18 से कितनी बड़ी थी छोटी थी वो बताना है हमें। देखो जो 12 अगले नंबर हैं इनकी एवरेज कितनी है 14, और इनकी एवरेज 14 है, मतलब जे से कितनी कम है, -4 कम है ना, और -4 कम है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, जो 25th टर्म होगी इस टर्म को बैलेंस करने के लिए वो क्या होगी -4, मतलब सॉरी 4 क्या होनी चाहिए, ये 4 कम है तो वो 4 ज़्यादा होनी चाहिए, तो +4 होनी चाहिए किस पे, कितनी टर्म से जे 12 पे। अब वैसे ही जे कितनी कम है, ए कम है ना इससे, जे इससे कितनी कम है -a कम है, मतलब जो वो वाली टर्म होनी चाहिए इससे कितनी एक ज़्यादा होनी चाहिए, कितनी टर्म्स पे 12 पे, और हम वो कितने पे बांट रहे हैं, एक ही टर्म चाहिए, हम एक पे बांट रहे हैं, मतलब 18 + 12 4 जा 48 प्लस 12 कम 12। अब जो हो गया 48 12 60, 60 और 18 68, 60 और 18 68 नहीं क्या कहते हैं इसको 78, 78 तो 78 हमारा आंसर, 68 तो 68 होता है मेरे ख्याल से। चलो जा गया हमारा आंसर, कितना आ गया आंसर हमारा 78। समझ लगी जी। देखिए अगर आप इस मेथड से करेंगे ना तो बहुत जल्दी कर पाएंगे जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो हमें ऐसे शॉर्ट मेथड सीखने हैं ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, लगी जी समझ। चलो हम बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके लिए भी आपके पास हैं 30 सेकंड, तो करो शुरू। लो हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ए मैन बाउट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट फॉर ए गेन ऑफ 10%, तो हमें बताना है कि अर्लियर सेलिंग प्राइस कितनी थी। अब शुरू में उसने कितने का बेचा, 10% प्रॉफिट पे बेचा, बेचा ना 10% प्रॉफिट पे। इस 10% प्रॉफिट का मतलब 10 की चीज़ कितने की बेची होगी 11 की। तो हमें यही पूछा कि अर्ली सेलिंग प्राइस क्या था, और ये CP है, ये सेलिंग प्राइस है। अब हमें पता लगे कि सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, एक की टर्म थी जो 11 का मल्टीपल थी, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है, SSC CPO। देखिए अगर आप इस मेथड से अगर क्वेश्चन को कर पाएंगे ना तो ये आपकी सिलेक्शन की तरफ एक नया कदम होगा। तो हमें क्या करना है, इसी मेथड से क्वेश्चन करने हैं ताकि हम जल्दी से क्वेश्चन करके आगे को बढ़ पाएँ। अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप कोई लगे रहोगे आप इसको सॉल्व करने में, ये सॉल्व वाला क्वेश्चन था ही नहीं, और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने में लगे रहोगे तो कोई ऐसे मेथड से करके आगे भी चला जाएगा, ठीक है। अगर इसका सॉल्व चाहिए अगर आपको तो इसका सॉल्व भी मैं करवा देता हूँ। अब इसमें क्या बोला कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट था उसको क्या किया 10% गेन पे बेचता था बंदा, इफ़ ही हैड अबाउट 20% लेस। तो समझ लो कि कोई भी चीज़ थी वो 100 की थी शुरू में CP, तो उसको वो कितने का बेचता है 10% प्रॉफिट मतलब 110 की। और बोला कि हैड ही अबाउट 20% लेस, और उसको वो 20% लेस पे ख़रीदता, 20% मतलब 80 पे ख़रीदता उसको, और 1000 की ज़्यादा बेचता, इधर से +1000 बेचता ज़्यादा एक्स्ट्रा, तो उसको क्या मिलता प्रॉफिट मिलता 40% का। तो वो अब 40% का प्रॉफिट उसको किस पे मिलेगा 80 पे मिलेगा ना,
भी उसने 80 खरीदी है, तो इस पर कितना मिलता है उसको 40% का प्रॉफिट। ठीक है, अब 40% ऑफ 80 कितना होता है, 4 8 जा 32, मतलब +32, मतलब 80 + 32 कितना आ गया 112। अब वो चीज़ कितने की बेचता, 112 की। पहले कितने की बेच रहा था, 110 की, अब कितने की बेच रहा है, 112 की। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है हमें, 112। अब हमें क्वेश्चन में बोला है ना कि वो सोल्ड इट फॉर 1000 मोर, मतलब जो ये है पहले 110 की बेच रहा था, अब 112 की बेच रहा है, तो कितनी एक्स्ट्रा बेच रहा है वो। ये 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1000, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 500। तो हमें बोला कि अर्ली सेलिंग प्राइस 110 की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 500, मतलब 55,000। यही आया ना आंसर, आंसर यही आना था इसका। पर अब फ़र्क है इसमें कि हम कौन से मेथड से इसको करते हैं। चलो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, करो 30 सेकेंड है आपके पास। ये क्वेश्चन तो 30 सेकंड से भी बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था। अब चलो इस क्वेश्चन के लिए भी हम एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सबने 10th में पढ़ी होगी ना यही, ये लाइंस के बारे में कि इन्फिनाइट सोल्यूशन कब होते हैं, यूनिक सोल्यूशन कब होते हैं, नो सोल्यूशन कब होते हैं। वही कॉन्सेप्ट है सेम टू सेम। अब इसमें पूछा था हमें किसका, नो सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। अब नो सोल्यूशन पहले आपको कॉन्सेप्ट ही पढ़ा देता हूँ मैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट के लिए ब्लू पेन यूज़ करते हैं। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि हमारे पास अगर कोई भी 2 इक्वेशन दिए हैं हमें, कोई भी 2 इक्वेशन दिए हैं हमें, जैसे पहली इक्वेशन ले लेते हैं, समझ लो a1x + b1y + c = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन ली है वैसे ही a2x + b2y + c ये c1, इसको c2 मान लेते हैं, = 0। अब इसमें हमारे पास जहाँ तो आ सकता है यूनिक सोल्यूशन, पहला क्या आ सकता है हमारे पास यूनिक सोल्यूशन, जहाँ फिर आ सकता है हमारे पास इन्फिनाइट सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन। अब कोई भी हमारे पास 2 लाइन्स हो जब उसको ग्राफ में ड्रा कर सकते हैं, जहाँ क्या आ सकता है एक ही सिंगल सोल्यूशन आएगा, जहाँ फिर इन्फिनाइट सोल्यूशन आएगा, जहाँ फिर लाइन्स पैरेलल होगी तो नो सोल्यूशन। अब इन्फिनाइट सोल्यूशन भी आ सकता है हमारे पास सोल्यूशंस, जहाँ फिर क्या आ सकता है नो सोल्यूशंस। अब देखो सबसे पहले यूनिक सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। यूनिक सोल्यूशन कब आएगा, जब हमारे पास इन दोनों की रेशो मतलब a1/a2 नॉट इक्वल हो b1/b2, तब हमारा क्या आता है यूनिक सोल्यूशन। अब इन्फिनाइट मतलब अनगिनत सोल्यूशन कब आ सकते हैं कि जब a1/a2 मतलब इस फर्स्ट की रेशो, सेकंड की रेशो और थर्ड की रेशो a1/a2 b1/b2 + c1/c2 ये आपस में क्या हों सारे इक्वल, प्लस नहीं सॉरी इक्वल। ये अगर रेशो आपस में इक्वल है तो हमारे पास क्या आएगा इन्फिनाइट सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन कब आएगा, जब इसकी रेशो मतलब a1/a2 की रेशो इक्वल हो b1/b2 की रेशो और नॉट इक्वल हो c1/c2 की रेशो। ये आ जाती है हमारे पास कंडीशंस, क्या आपने पढ़ी होंगी ना 10th में, 9th या 10th में है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आ जाता है कि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन कब है कि जब नॉट इक्वल हों सारे। इन्फिनाइट बहुत सारे सोल्यूशन कब होते हैं कि जब ये सारे आपस में इक्वल। बहुत सारे सोल्यूशन तभी होंगे ना जब ये लाइंस आपस में क्या करेंगी, मतलब दोनों लाइंस सेम ही होंगी। और सेम लाइंस कब होंगी, जब तीनों की मतलब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या होंगे आपस में इक्वल। और नो सोल्यूशन कब होंगे, जब पहले 2 की रेशो इक्वल पर अगली नहीं। हमें क्या पूछा था कि नो सोल्यूशन हमें निकालनी क्या थी k की वैल्यू, मतलब इसकी और इसकी, इसके साथ कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, इसका 1 मतलब इसकी रेशो इक्वल होगी इसकी रेशो के। अब x के साथ में क्या है मतलब 2 अपॉन जो भी 1 इक्वल होना चाहिए हमारा 7k/8
इधर क्या वाई के साथ 1, मतलब के की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2/7। ये आ गया हमारा आंसर 2/7, यही आंसर। लगा ये कॉन्सेप्ट समझ? चलो अब ये आ गया आपका नेक्स्ट सोल्यूशन, करो इसको। चलो जी, मैं कह रहा हूँ आज की क्लास का सबसे रद्दी क्वेश्चन था ये, मतलब सबसे घटिया क्वेश्चन था ये आज की क्लास का। तो ये क्वेश्चन तो होना चाहिए था सबसे। अब आ गया इसमें क्या बोला है हमें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। अब ऐसे है कि लेंथ और ब्रेथ हमें दी है। ऐसे मैं पूरा लिख रहा हूँ क्वेश्चन में, ये पूरा नहीं लिखना, कभी पेपर में जाओगे तो लेंथ ब्रेथ सीधा एल भी लिखना। अब लेंथ रेक्टेंगुलर हॉल की कितनी है 4, तो ये क्या होगी 3, मतलब ये इसका 4/3 है, मतलब ब्रेथ 3 और लेंथ 4। और बोला कि एरिया इसका दिया है हमें इतना, तो हमें बताना है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। अब देखें तो ये 4/3 या एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जिसको नहीं पता उसके लिए, वैसे ये तो सबको ही पता होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 4/3 या 12। अब 12 इसके साथ में समझ लो ए कोई भी है, मतलब 12 एक का स्केयर ही होगा ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 300। अब जे 3 4 जा 100 जा 425, मतलब ए स्केयर कितना आ गया हमारा 25, तो ए कितना होगा, अगर ये 25 है तो इसी का क्यूब वही स्क्वायर रूट कितना होगा 5। तो हमें यही पूछा था कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 4a-3 है, मतलब 1 है, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 5, तो यही आ गया इसका डिफरेंस। वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन था ये। चलो अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ, इसके लिए आपके पास हैं 30 सेकेंड, कीजिए इसको। तो अब इस क्वेश्चन में आसान क्या हो सकता है कि हमें बोला कि एवरेज स्पीड निकालनी है। अब एवरेज स्पीड के एक तो वो फार्मूला पढ़ा होगा आपने, 2 × स्पीड 1 × स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 + स्पीड 2, एक वो फार्मूला। एक एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड असल में होती क्या है, टोटल डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया हमने अपॉन टोटल टाइम। अब इधर हमें बोला कि ये इतनी इतनी और इतनी स्पीड से चले। अब हमें इसमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है, ना हमें टाइम दिया ना डिस्टेंस दिया है, तो हम डिस्टेंस अपनी मर्जी से लेट कर लेते हैं। डिस्टेंस कोई ऐसा नंबर लेट करेंगे हम जो ये 40 30 और 15 तीनों से कट जाए। अब ऐसा कौन सा नंबर होगा इनमें, बताओ 120। तो समझ लेते हैं हम कि 120 के डिस्टेंस से इसने इस स्पीड पे चला, 120 डिस्टेंस इसी स्पीड पे चला और 120 इसी स्पीड पे चला, तो इसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा 120 चला इसने, पर कितनी बार चला 3 बार, अपॉन पहले सबसे पहले कितनी 40 की स्पीड पे, 120 40 की स्पीड पे प्लस 120 30 की स्पीड पे प्लस 120 15 की स्पीड पे। अब आपको पेपर में ये नहीं लिखना है सीधा 120 को डिवाइड करें 40 से, जो कितना आएगा 3, तो पेपर में क्या करना है आपको 120 × 3 अपॉन नीचे क्या आएगा 3 + 4 + 8, 8 4 12 3 15, तो 15 8 8 दिए 24 किलोमीटर पर आवर क्या आ गया हमारा आंसर। आगे जाए समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, करो इसको सॉल्व।
अब ये है कि अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमें कि जो भी ये वैल्यू दी है हमें, अब हमें इसका आंसर, जब आंसर देखो आप, अगर हमें आंसर हर एक कोई इंटीजर दिया हुआ है तो हमें ज़रूरी है इसमें कोई ऐसी आइडेंटिटी लगानी। सीधा वैल्यू पुटिंग इज़ द बेस्ट मेथड है इधर, वैल्यू पुटिंग। अब वैल्यू पुटिंग क्या है, थीटा ही जाए कुछ भी, चाहे 0 1 0 90 30 60 कुछ भी पुट करो। अब इधर देखो हम 45 पुट करना आसान होगा, है ना, क्योंकि 45 तो सबकी वैल्यू पता है हमें। 45 डिग्री पुट कर लेते हैं। अब कोसैक 45 कितना होता है, साइन 45 1/√2, कोसैक 45 कितना होगा √2। जे कितना होगा 1 - 1/√2। जे कितना होगा कोसैक √2 प्लस, और कॉड 45 कितना होगा 1। ये आ गया। और इधर आ गया √2। इधर जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की √2 - 1/√2 इंटू √2 + 1। √2 कट गया, इधर a - b a + b, मतलब a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 - 1 2 - 1 कितना होता है 1, तो 1 आंसर हमारा ये आ गया। सबसे ईजीएस्ट मैथड यही है इस क्वेश्चन को करने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, करो 30 सेकंड आपके पास। लो, ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है हमारा कि ए पर्सन अमाउंट, अब सिंपल इंटरेस्ट है, ये सिंपल क्वेश्चन है एकदम। अब बोला कि ए पर्सन डिवाइड सम मनी, कुछ डाल दी उसने सिंपल इंटरेस्ट पे, आफ्टर 20 ईयर्स द अमाउंट बिकम 9 टाइम्स, मतलब 1 से 9 हो जाता है। और हमें क्या बोला कि कितने कितने ईयर्स में हो जाते हैं 20 ईयर्स में। तो हमें बोला कि 13 टाइम कितने में होगा, 1 से 13 कितने में होगा। अब देखो इधर 1 से 9 हो रहा है, मतलब 8 इंटरेस्ट मिल रहा है हमें। 8 मिल रहा है कितने पे 20 ईयर्स में। हमें निकालना क्या है कि 1 से 13, मतलब 12 का इंटरेस्ट कब मिलेगा हमें। तो 12 का कब मिल सकता है, 12 की वैल्यू निकालनी हमें कितनी होगी। अब देखें अगर इसको हम 2 से कर लें 10, अब मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें, 4 3 जा 12, 10 3 जा 30, मतलब ये कितना होगा 30 ईयर्स में क्या हो जाएगा 12 इंटरेस्ट मिल जाएगा। देखा ये सॉल्विंग मेथड देखा आपने कैसे किया मैंने, कि पहले 8 मिल रहा था, 8 कितने 20 सालों में, तो जब इसको 2 से डिवाइड किया, मतलब 4 कितने सालों में मिलेगा 10 में। तो हमें चाहिए था 12, 4 दिए 12, 10 दिए 30, मतलब 30 सालों में हमें कितना मिल जाएगा 12 इंटरेस्ट, मतलब एक से वैल्यू क्या हो जाएगी 13। आगे जी समझ। चलो अब नेक्स्ट ये है हमारा, करो इसको 30 में। लो लो, हुआ किसी से हुआ। अब हमें बोला है कि ये कितना है 1/4 चलता है स्पीड से, 1/3 चलता है स्पीड से, और जो बचा वो चलता है स्पीड से। तो हम 4 और 3 समझ लो, हम टोटल डिस्टेंस हम 4 और 3 का एलसीएम 12 ही मान लें, अगर 12 मान लें, ठीक है, अगर 12 मान लें हम, तो ये फर्स्ट चलेगा 1/4 मतलब 3, सेकंड चलेगा 1/3 मतलब 4, और 4 3 7 पीछे कितना बचा 5। देखिए ये बचा। अब देखो इसमें क्या बोला है हमें कि पहला डिस्टेंस चल रहा है 25 की स्पीड में, अगला किसका 30। अब ये 30 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा हमें डिफ़िकल्ट लगेगा, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 ही कर लेते हैं ना सबको। तो मतलब
टोटल डिस्टेंस हम जो भी उसने चला टोटल डिस्टेंस हम अपनी मर्ज़ी से 36 ही मान लेते हैं। अब आगे जब हमें 25 से काटना है तो 36 100 मान लो ना, तो इसमें से ये ऐसे करके देखिए, मैं आपको बड़े प्यार से समझा रहा हूँ इसको, ठीक है। कैसे, ये 12 3 या ये भी 3 3 3, मतलब ये कितना 900 डिस्टेंस से फर्स्ट चलेगा, 4 3 या 1200 डिस्टेंस फिर चलेगा, 5 3 या 1500 डिस्टेंस फिर चलेगा। हो गया टोटल, आ गया ना, आसानी से हो गया। अब देखो ये जो जे वाला टोटल डिस्टेंस, अब हमें एवरेज निकालनी है। एवरेज क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मतलब 3600 टोटल चला इसने अपॉन टोटल टाइम टेकन। सबसे पहले आ गया 900। अब 900 की स्पीड में चला है, 900 की इसमें 25 की स्पीड में चला है, प्लस जो आगे 1200 है ये की स्पीड में चला है ये 30 की स्पीड पे, और जो आगे 1500 है ये की स्पीड में चला है ये 50 की स्पीड पे। जा गया ना, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब जब हम इसको 25 से काटेंगे, 25 ये 100 है, 25 चौके 100 मतलब 9 4 जा 36 आएगा इधर। अब ये 0 0 3 4 जा 12 40 आएगा, ये 5 3 या 15 30 आएगा। मतलब हमारे पास आ गया 3600 अपॉन 36 40 और 30, मतलब 40 30 70 70 और 3 30 100 मतलब 106 जा गया हमारे पास। अब देखें अगर 2 से इसको कर रहे हैं तो ये कितना आ गया नीचे 53, और ऊपर कितना आ गया 1800। तो ये क्या होगा हमारा आंसर, ये क्या आ गई हमारी एवरेज स्पीड कि कितना हमने ये टोटल किस स्पीड से चला। तो ये कितना आ गया 1800 अपॉन 53 आ गया ना, बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर। चलो अब करो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला, ये भी वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन ही मानूंगा मैं इसको भी। करो। अब देखो ये क्वेश्चन था जो ये मैंने बड़े बड़े टीचरों को भी देखा, इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे थे कि पहले 10 की लॉस पे बेचा, मतलब 10 की चीज़ 9 में बेची, फिर उसको ऐसे करके चेंज कर रहे हैं कि पहले फिर 9000 हर एक सेलिंग प्राइस 9 की वैल्यू ये, तो 10 की 100 की वैल्यू कितनी होगी 10,000 आ गया CP, वैसे कर रहे हैं। हमें वैसे नहीं करना। अब देखें पहली चीज़ क्या है, हमें सोल्ड ए वॉच, उसने 2 वॉचेस ली ना 2 वॉचेस। अब बोला कि पहली बेची 10% लॉस पे, तो हमें बताना कि अगली वॉच कितने में बेची, उसको टोटल ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो 18%। अब समझो एक वॉच थी 100 की, दूसरी भी 100 की होगी ना, क्योंकि उसने क्या किया है सेम मतलब सेम कॉस्ट पे खरीदी है 2 वॉचेस, सेम ईच बोला है हमें, मतलब इतने की उसने खरीदी है, कितने कितने की। अब इस वैल्यू का हमें कोई लेना देना है ही नहीं, इसको समझ लो ये है ही नहीं इधर। 100 हम अपनी मर्जी से मान लेते हैं, ये 100 और 100 की। अब जो पहली वॉच थी उस पर क्या किया उसने 10% लॉस, माइनस 10%, समझ लो पहली कितने की थी 90 की बेची। अब हमें बताना कि ये उसने कितने की बेची होगी, मतलब कितने की बेची होगी कि ताकि हमें क्या होगा टोटल ओवर आगे ना 18% प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ये टोटल कितना होगा 200 पे जब 18% होगा तो मतलब 236 आ गया हमारे पास। तो ये वाली 100 की चीज़ उसने कितने की बेची होगी 90 रुपये इसको बेची हैं, तो जब इसमें से 90 निकाले तो कितना बचेगा 146, मतलब ये वाच कितने की बेची होगी उसने 146 की, मतलब 46% प्रॉफिट पे। अब हमें बताना है कि बट सेलिंग प्राइस अनदर वॉच की सेलिंग प्राइस क्या होगी। अब 100 की वैल्यू क्या थी हमारे पास शुरू में, 100 की वैल्यू क्या थी हमारे पास शुरू में बताओ 9000, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 90, तो 146 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास
146 इंटू 90। अब पहले हम ये भी मेथड कर सकते हैं कि 9 का मल्टीपल कौन सा है। अब 9 के मल्टीपल इधर सारे थे, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9 सारे थे। अब 9 6 जा 54, मतलब लास्ट में 0 आना चाहिए और उससे पहले क्या आना चाहिए 4। तो 4 एक ही ऑप्शन में था, ये वाला हम मार्क करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने किससे कर लिया, यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट क्या होगा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई कर लेना इसको, तब भी यही आएगा 13 140। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, करो। लो, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे अच्छा सा। अब कॉन्सेप्ट क्या है वो, बोलो। वो कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन का। किसका, कॉम्बिनेशन का। अब देखिए हमें कोई भी चीज़ें दी है, ज़्यादा चीज़ें दी है, हमें उसमें से थोड़ी सी सिलेक्ट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, मतलब एन, हमें टोटल चीज़ें जितनी दी हैं उसमें से हमें सिलेक्ट कितने करने हैं, ऐसे एन सी आर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये आ गया। अब हमारे पास क्या था कि इंडियन क्रिकेट टीम है इज़ टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 16 प्लेयर्स। टोटल प्लेयर कितने हैं हमारे पास, 16। ओला 6 है, 6 क्या है बॉलर। अब हमारे पास बॉलर्स कितने हैं 6, और बैट्समैन कितने होंगे हमारे पास, जो बाकी सारे बचे। टोटल 16 से तो 10 बचे। हम बोला कि हम कितने तरीके से हम ले सकते हैं सिलेक्टेड सो दैट टीम कंटेंट एट लीस्ट 4 बॉलर। अब हमें बोला है एट लीस्ट मतलब कम से कम 4 होने चाहिए। अब देखो, जहाँ तो हम 4 ले सकते हैं, जहाँ 5 ले सकते हैं, जहाँ 6 ले सकते हैं। ठीक है, हम अपनी मर्ज़ी से कितने ले सकते हैं कि एटलीस्ट 4 बोल रहे हैं ना, टोटल 6 हैं। तो जहाँ तो हम 4 के 6 में से 4 लेंगे, जहाँ फिर 6 में से 5 लेंगे, जहाँ फिर 6 में से 6 ही ले लेंगे। अब देखो, अगर हम सबसे पहले 4 लें तो इसके लिए क्या होगा, मतलब 6 में से हमने कितने लेने हैं 4, प्लस अगर हम 5 लें मतलब 6 में से 5, अगर हम 6 के 6 ले लें 6 मतलब 6 में से 6। अब देखो इधर अगर 4 बॉलर हैं तो बैट्समैन कितने होंगे 7, कितने में से 10 में से। अब इधर अगर 5 है तो बैट्समैन कितने होंगे 6, 10 में से। और इधर 6 हैं तो बैट्समैन कितने होंगे 5, 10 में से। जा गया। तो हमें यही सॉल्व करना है। सबसे पहले 6C4 क्या होगा 6 फैक्टोरियल, मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल, मतलब 2। ये आ गया। जो मैं ऐसे पूरा आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, पर आपको क्या करना है डायरेक्ट करना है। ठीक है, मतलब ये 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 से 4 काट लिया, 2 3 या 16, 5 3 या 15 इंटू। अब ये हम जल्दी जल्दी करेंगे कि 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 10 में 7 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 3 इंटू 2 2 4 या 8, 3 3 या 9, 4 3 12 मतलब 120, प्लस 6 से 5 मतलब 6 इंटू 10 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 10 में से 4 3 2। अब ये 4 2 या 8, 3 3 या 3 7 21, 210 प्लस 6C6 मतलब 1 इंटू। अब इसको 10C5 मतलब 10 9 8 7 6 अपॉन 10 में से 5 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2। अब 5 2 या 10, 4 2 या 8, 3 3 या 9, 3 2 या 6, 6 3 या 36, 36 इंटू 7 7 4 2 4 का 252 जा गया। अब 12 बन जाए 180 मतलब 1800, ये 600 6 1 जा 6 6 2 जा 12 अपॉन जे 252। तो कितना आ गया हमारे पास 2 6 5 11 1 8 9 10 11 12
13 1 3 3312, 3312 हमारा आंसर। तो ये था आपका एक न्यू कॉन्सेप्ट NCR का फार्मूला। मतलब ये किसका होता है? कॉम्बिनेशन का। पढ़ा होगा ना आपने, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसी का कॉन्सेप्ट है। चलो बढ़ो हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसको करो। लो, ये क्वेश्चन हुआ किसी से? हुआ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, कि हमें बोला कि 98 का स्क्वायर माइनस जे, फिर इसका स्क्वायर माइनस जे, इसका स्क्वायर माइनस जे, इसका स्क्वायर माइनस जे। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो फार्मूला सबने पढ़ा होगा, सिर्फ लगाना नहीं आया होगा इधर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसका फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। जब ए माइनस बी कर रहे हैं वो तो क्या आ रहा है? 1। वो तो आ रहा है ना 1 इंटू ए प्लस बी, मतलब 98 प्लस 97। वैसे इधर 1 इंटू 96 प्लस 95 प्लस 94 93 सो ऑन टू 12 प्लस 11। बन गई ना आपकी सिंपल इक्वेशन, बन गई। अब हम इसके लिए अब कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये क्या बन गया हमारा? मतलब नेचुरल नंबर की सीरीज़ बन गई पर उल्टी, बन गई ना। अब देखो आपने सबने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो पढ़ा होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करें और A3 माइनस A2 करें, वो आपस में क्या रहते हैं? हमेशा इक्वल रहते हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएँ। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम कि जो भी हमें nth टर्म है, nth टर्म का फार्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इधर जो A होता है ये होता है फर्स्ट टर्म, n आ गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और डी आ जाता है हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब A2 माइनस A1 यह आ जाता है। अब देखो इसमें हमें क्या बोला है? इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेंगे कि जहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है। अब इसी के सम का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पर लेकिन अगर हमें कॉमन डिफरेंस हमारा 1 हो, इफ़ कॉमन डिफरेंस क्या हो 1 या फिर -1 और -1, तो इस केस में सम हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या होगा? सम इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये अब देखो इस क्वेश्चन में क्या आ गया कि हमें लास्ट टर्म ए एन की वैल्यू है 98 इक्वल्स टू फर्स्ट, सॉरी ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? तो 98 ही लिख सकते हैं। इसको हम उल्टा पढ़ लेते हैं सीरीज़ को, कोई बात नहीं, ये भी चलती है। उल्टा पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई? 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब डी कितना होगा? 12 में से 11 निकाले 1। अब देखें इसको अगर किया तो ये कितना आ गया? 87 इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 88। तो अब अगर मुझे चलना होता तो मैं सीधा n आ गया मेरे पास ये, तो मतलब जो भी हमारा सम होगा, सम क्या होगा? n का मल्टीपल ही होगा, मतलब 11 का मल्टीपल। अब 11 का मल्टीपल कैसे निकालते हैं हम? 11 का मल्टीपल मतलब 3 का पेयर बना लो। 721, 721 11 के टेबल में आता है। फिर इसको कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो। अब देखो जहाँ फिर ऐसे भी होता है ना कि एक की ऐसे ऑड इवन का सम, ऑड इवन का सम, ऑड इवन का सम, ऑड इवन का सम। अब देखो 4 2 6 7 5 12 6 आ रहा है, ये तो नहीं होगा 11 का मल्टीपल। अब ये 9 4 13 7 से 13 ये आ रहा है, तो ये हो सकता है। 5 4 9 8 1 9 ये भी हो सकता है। अब 4 2 6 9 6 15 ये नहीं हो सकता। तो अब इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब देखो n कितना आ गया हमारे पास? 88। तो सम क्या होगा हमारे पास? सम इक्वल्स टू 88/2 इंटू फर्स्ट टर्म, मतलब 98 प्लस लास्ट टर्म 11। अब 44, 98 प्लस 11 109, 9 4 जा 36, लास्ट में कितना आना चाहिए? 6। तो ये आंसर हमारा आ गया ना, सिंपल। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसको करो आप 30 सेकंड में।
चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम बेहतरीन तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। अब आ गया इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 10% की डिनर कॉज वोट और 75% क्या किया इनवैलिड हो गए। तो बोला कि विनर को गॉड 50% आवर टोटल वोट एंड एक्सपेक्टेड तो इतने से जीता। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि टोटल वोट्स हैं 100 और बोला कि 10% वोट डिड नॉट कॉज देयर वोट। अब 10% ने क्या किया अपने वोट नहीं काटे, तो पीछे जो भी बचे होंगे हमारे पास वो कितने बचे होंगे 90। परसेंटेज लिखने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें कि टोटल 100 मान लिया, 10 ने वोट नहीं दिए, 90 ने वोट दिए। हम बोला कि 75 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड, जो इनवैलिड हो गए। बोला कि विनर गॉड 50% ऑफ टोटल। अब ये देखना हमने टोटल का 50%। अब इधर मान लेते हैं एक विनर और इधर लूज़र। अब विनर को क्या मिले हैं 50% ऑफ टोटल। टोटल कितने थे 100, इसका 50% मतलब 50 मिले हैं। और ये 50 है तो लूज़र को कितने मिले होंगे 40। आगे ये समझ। और बोला कि द विनर गॉट 50% और कितने से जीतता है ये 170 वोटों से जीतता है। हमें बताना है कि टोटल वोट्स कितने एनरोल्ड थे लिस्ट में। टोटल वोट्स कितने एनरोल्ड थे लिस्ट में, हमें ये बताना है। अब देखो, अब टोटल तो हमने कर लिए, पर इन 75 वोट्स का क्या, इनको भी तो कहीं लगाना ही पड़ेगा ना। इफ़ समझ लो कि अगर ये 75 वोट्स जो हारने वाले बंदों को मिले होते, ठीक है, इफ़ लूज़र गेट्स 75 मोर वोट्स मिले होते कि समझ लेते हैं कि इसको जो 75 वोट्स हमारे क्या थे इनवैलिड थे, हमने क्या कर दिए वो हारने वाले को दे दिए प्लस 75 हारने वाले को दे दिए। अब वो कितने 170 वोटों से हार रहा है, 170 वोटों से हार रहा है ना वो। अब अगर उसको हमने 75 वोट्स दे दिए तो वो कितने वोटों से हारेगा 170 माइनस 75 मतलब 95 वोटों से हारेगा। मतलब जो जी 10 है 10 की वैल्यू कितनी है 95, क्योंकि हमने इसको क्या किया 75 वोट्स दे दिए। अगर 75 वोट्स दे दिए तो इसका मतलब ये कितने वोटों से हारेगा 95 वोटों से हारेगा। अगर 10 की वैल्यू 95 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 950। एक ही जीरो तो एक्स्ट्रा लगाना है, तो ये आ गया हमारा आंसर। आंसर कितना आ गया हमारा 900। था ना ये बढ़िया मेथड करने का इसको। अब इस क्वेश्चन को करने से इससे बेस्ट अप्रोच नहीं हो सकती है कोई। 950 आंसर इसका। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड। ठीक है, अब चलो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करिए इसको 30 सेकंड का टाइम। देखो अगर मैंने इस क्वेश्चन को करना तो मैं कैसे करता, ये 5 सेंटीमीटर है ना 5 सेंटीमीटर। अब अगर ये 5 है तो 5 हमने क्या किया है मतलब अगर कट किया है तो 5 उस साइड से 5 उस साइड से, मतलब इधर 50 बचता, इधर 10 निकालते 15 बचता। तो इधर हाइट कितनी होती 5, ये 15 5 75, 75 5 3750। तो ये आंसर होता है इसका। इतना मेथड देखिए। पर इस क्वेश्चन में आपको समझना क्या किया है। अब देखो एक रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगुलर शीट बना ली हमने, एक बना ली रेक्टेंगुलर शीट। अब हमें बोला है, क्या बोला है हमें, रेक्टेंगुलर शीट है, इसमें से क्या किया हमने इक्वल स्क्वायर काटे 5 सेंटीमीटर कॉर्नर से। मतलब इधर से भी एक स्क्वायर काटा, इधर से भी एक स्क्वायर काटा, इधर से भी एक स्क्वायर काटा और इधर से भी एक स्क्वायर काटा। ये कितना था 5 5 5 5, जैसे ये भी 5 5 5 5 होगा, ये भी 5 5 5 5 और 5 5 5 5। ये आ गया। अब देखिए ये टोटल कितना था हमारा, टोटल था ना हमारा 60। अब इतना कितना बचा होगा 5 इस तरफ से 5 इस तरफ से मतलब 50। वैसे ही ये कितना बचा होगा, टोटल था हमारा 25, ये बचा होगा 15। अब देखो
इसको क्या किया हमने, फोल्ड किया ऊपर की तरफ। अगर ये 5 है वो इसकी हाइट कितनी आई होगी, मतलब न्यू लेंथ कितनी आ गई हमारी 50, ब्रेथ कितनी आ गई 15 और हाइट कितनी आ गई 5। तो इसकी वॉल्यूम भी पूछी थी हमें, वॉल्यूम क्या होगी इसकी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड पढ़िए सबने। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 50 इंटू 15 इंटू 5, 15 इंटू 15 इंटू 5 3750 करके थे, 15 पंजे 75, 75 पंजे 375, 375 मतलब आगे एक जीरो ये आ गया। आगे समझ, चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करो। लो हो गया टाइम। अब हम सीखेंगे एक और कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर कितना है हमारा, कॉन्सेप्ट नंबर 3। दो कॉन्सेप्ट पहले के सीख लिए हैं, अब सीखेंगे हम कॉन्सेप्ट नंबर 3। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है हमें कि हमारे पास अगर कोई भी दो सर्कल हैं, ऐसे हम कोई दो सर्कल मान लेते हैं। अब इधर से जो ऐसे करके स्ट्रेट लाइन जा रही है जो इसको टच करती है, ऐसे समझ लो इसको इधर टच कर रही है, इधर एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जा जाती है। और इसको अगर कोई लाइन ऐसे टच कर रही है तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब इसका समझ लो सेंटर मान लेते हैं हम O, इसका सेंटर मान लेते हैं O डैश, मान लिया। तो अब जा गया, तो J क्या आ गया इसका, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम करेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, कॉमन टेंजेंट का। अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, क्या बन रहा है ये, अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का हमारे पास फार्मूला होता है कि जो भी हमारा डिस्टेंस ऑफ सेंटर, मतलब ओ डैश का स्क्वायर, ठीक है, माइनस जो भी जी समझ लो जी R1 है, जे R2 है रेडियस, जो भी R1 माइनस R2 का स्क्वायर, तो जा जाता है हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और अगर हमें निकालना हो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट वो हमारे पास आ जाता है अंडर रूट ऑफ ओ डैश का स्क्वायर। सिर्फ फ़र्क इसमें क्या होता है कि इधर माइनस है, इधर क्या होता है R1 प्लस R2 का स्क्वायर। तो ये आ जाता है हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फार्मूला। अब हमें बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन दिया है जे, तो हमें बताना है कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इसका रेशियो क्या होगी। सबसे पहले डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब डिस्टेंस 10 का स्क्वायर 100 माइनस R1 माइनस R2 मतलब 4 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, इसका रूट। रेशियो वैसे ही अगला क्या है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मतलब 10 का स्क्वायर 100 माइनस R1 प्लस R2 मतलब 4 3 7 का स्क्वायर 49, इसका रूट। अब ये आ जाएगा 99 का अंडर रूट और ये आ जाएगा हमारे पास 51 का अंडर रूट। अब ये 3 से कटता है मतलब 33 और ये भी 3 से कटता है मतलब 17, तो 33 रूट 17 आंसर ये आ गया हमारा। चलो अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, करो इसको, 30 सेकंड है आपके पास।
लो, हो गया जी क्वेश्चन। चलो, इसमें बोला कि हाइट एंड बेस रेडियस हमें दिया हुआ है राइट सर्कुलर सिलेंडर का। एक सिलेंडर समझ लो, समझाने के लिए बना रहा हूँ आपको। एक सिलेंडर बना लिया हमने ऐसे, ये बना लिया एक सिलेंडर। अब सबको पता होगा कि ये सिलेंडर है। इसका हम फार्मूला लर्न कर लेते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले इसके फार्मूले देख लेते हैं, ठीक है। हम सिलेंडर का सारे पहले फार्मूले ही देख लेते हैं। अब सबसे पहले इसका क्या होता है, एक तो होता है वॉल्यूम का फार्मूला, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, और एक होता है लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया, जो भी बोलना है इसको बोलो, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम, अब ये क्या सर्कल है, अगर हमें वॉल्यूम निकालनी हो इसकी, मतलब इसका पूरा जो भी एरिया होगा सर्कल का एरिया, उसको मल्टीप्लाई बाय एच जो भी होगी इसकी हाइट, मतलब पाई आर स्क्वायर एच, और लेटर सरफेस एरिया मतलब जो भी इसका कर्व्ड जो भी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मतलब 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच है, प्लस ऊपर और नीचे 2 स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर अगर हम कॉमन निकालें अंदर क्या बचता है आर प्लस एच। जाके हमने सारे फार्मूले इसके कर लिए। और बोला कि हाइट एंड बेस रेडियस दिया हुआ है हमें इतना इतना है, कि अब हमें पता नहीं कि इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब हमें क्या निकालना है, रेशो ही निकालनी है इसकी, आर स्क्वायर एच और आर स्क्वायर एच। क्या आ गया। अब हमें बोला था कि जो पहले हाइट थी कितनी थी 9, और रेडियस कितना था 6। पहले हाइट कितनी थी, बोलो बोलो, हाइट कितनी थी 9 इंटू रेडियस कितना था 36, मतलब 6 का स्क्वायर 36। अब बोला कि इफ़ द बेस रेडियस बिकम हाफ, अब रेडियस हमने क्या कर दिया हाफ, 6 किया क्या कर दिया 3, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू, अब एंड हाइट इंक्रीज बाय 3, हाइट को क्या कर लिया 9 किएगा प्लस 3 12, मतलब 12 इंटू 9, ये कर लिया हमें। अब हमें बताना है कि जो न्यू वॉल्यूम होगी सिलेंडर की वो क्या होगी। अब 9 से 9 कट गया, 12 एकदम 12 3, मतलब जो वॉल्यूम की रेशियो थी पहले, अब B2 कितनी आ गई 3:1, मतलब क्या हुआ 1/3 क्या हो गया घट गया, डिक्रीज टू 1/3। द न्यू वॉल्यूम विल बी ट्वाइस, सबसे पहले आगे द वॉल्यूम विल बी थ्राइस द ओरिजिनल, थ्राइस तो नहीं है, अब इसका क्या 1/3 है, ये तो होगा नहीं। द न्यू वॉल्यूम विल बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, ये तो होगा नहीं, ये तो यही आ गया कि जो न्यू वॉल्यूम होगी वो क्या होगी 1/3 होगी ओरिजिनल वॉल्यूम के। चलो अगला क्वेश्चन, 30 सेकेंड है आपके पास, करो। चलो हो गया। अब इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बताता हूँ आपको। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। अब देखिए पहला तरीका क्या है हमारे पास, पहला तरीका है हमारे पास कि हम, एक तो आ गया हमारे पास वैल्यू पुटिंग वाला मेथड है, एक तो डायरेक्ट फार्मूला वाला मेथड है। पहले हम वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं, वैल्यू पुटिंग वाला देखते हैं क्या होगा, वैल्यू पुटिंग वाला। अब देखें थीटा की कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है, अब ऑप्शन में देखें अलग अलग आ रहा है, मतलब ऐसा करना है कि जो अलग अलग आ सके। थीटा को अगर हम 30 पुट कर लें, 30 तो ये कितना होना चाहिए √3/2, तो ये साइन 30 1/2, ये कॉड 30 मतलब √3, और कोसेक 30 मतलब साइन को उल्टा 2, ये आना चाहिए। अगर हम 30 पुट कर रहे हैं तो पी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, पुट थीटा इक्वल्स टू 30, पी की वैल्यू क्या होगी कोसेक 30 मतलब 2 प्लस कॉड 30 कितना होगा √3, ये आ गई। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, p² - 1, p² क्या होगा 4 + 3 + 4√3, मतलब 7 + 4√3। जब इसको करेंगे -1 तो ये कितना आ जाएगा हमारा, मतलब ऊपर आएगा 7 - 1 6 + 4√3, और नीचे आएगा 7 + 1 8 + 4√3, ये आ गया। अब देखो ये 2 से कट रहा है, 2 4 जा 2 2 जा 2 3 जा
टू टू जा मतलब ऊपर बन रहा है हमारे पास 3 + 2√3 और नीचे बन रहा है 4 + 2√3। अब इसको अगर हम रैशनलाइज कर लें तो मतलब 4 - 2√3 से और 4 - 2√3 से ऊपर नीचे। अब ये 4 का स्क्वायर 16 -2 2 ये 4 3 12 मतलब नीचे क्या आएगा हमारा, नीचे क्या आ रहा है हमारे पास 4। अब ऊपर क्या आ रहा है 3 4 जा 12। अब 3 2 जा -6√3 + 4 2 जा 8√3 -12 12 से 12 कट गया। अब 8 - 6 2√3 अपॉन 4 2 2 जा 4 मतलब √3/2। एक तो ये आ गया √3/2 मतलब ये था तो ये आंसर होगा हमारा। एक मेथड ये आ गया इसका। अब एक मेथड है कि अगर हम वैल्यू पुट इसकी ना करें, वैल्यू पुट इसकी ना करें तब देखते हैं तब कैसे आंसर आएगा इसका। अब आपको जो मेथड आसान लगेगा उसी मेथड से करना। अब कोसेक 30 मतलब पी की वैल्यू क्या है हमारे पास कोसेक 30। कोसेक 30 मतलब कोसेक 30 इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में कर लें मतलब 1/sin प्लस cos/sin, cos/sin मतलब 1 + cos/sin जा गया। और इसका स्क्वायर निकालें 1 + cos² + 2cos। अब आगे -1 है तो मतलब -sin अपॉन sin अपॉन, अब इसी में क्योंकि मैंने इधर ही कर लिया p² की वैल्यू पुट। अब p² इधर 1 + cos² + 2cos + sin जा गया हमारे पास। सॉरी p² था ना, sin² जा गया हमारे पास, जा गया। अब देखो इधर cos² + sin² क्या होता है 1। अब 1 + 1 2, नीचे तो हमारे पास आ रहा है 2 + 2cos। अब ऊपर क्या बन रहा है हमारे पास 1 + cos² + 2cos। अब अगर हम sin² को भी पुट कर सकते हैं ना 1 - cos² थीटा मतलब -1 + cos² थीटा, ये पुट कर सकते हैं हम। क्या पुट कर सकते हैं माइनस, अब -1 और ये तो कट गया। अब cos² थीटा + cos² थीटा 2 cos² थीटा + 2 cos थीटा, cos² थीटा + cos² थीटा 1 - cos² थीटा अपॉन 2 + 2 cos थीटा जा गया। अब ऊपर से अगर हम cos थीटा कॉमन ले लें, ऊपर से क्या करें cos थीटा कॉमन ले लें तो इधर क्या बचता है अंदर 2 + 2 cos थीटा और नीचे भी 2 + 2 cos थीटा। ये तो ये कट गया, पीछे क्या बचा cos थीटा, तो cos थीटा हमारा आंसर। तो इन वाले क्वेश्चन में बेस्ट मेथड यही होता है कि हम क्या करें वैल्यू पुटिंग। अब जहाँ फिर इसमें हम एक और मेथड लगा सकते थे, वो सबसे सिंपल मेथड, पर लेकिन उसमें क्या होगा कि हमारे पास कोई ऑप्शन सेम हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर हम 3 4 5 ट्रिपलेट ले लें, 3 4 5 ट्रिपलेट लेके भी हम कर सकते हैं कि कोसेक थीटा की जगह हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा क्या होता है h/p, इसकी जगह हम 5/3 पुट करेंगे तो इसकी जगह हम 5/4 मतलब सॉरी 5/4 नहीं। अब कॉट थीटा क्या होता है b/p, b कितना है ये p b h, तो b कितना है हमारे पास 4/3। तो वैसे ही इसकी जो भी वैल्यू आएगी हम इधर पुट करेंगे तो इधर देखेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, वो लगा लेंगे। चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये, इसको करो, आपके पास है 30 सेकेंड। लो ये हुआ किसी से। चलो इसको अब करते हैं हम। इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले
इफ़ ए शॉपकीपर सेल शुगर एट इतनी एंड मेक ए प्रॉफिट ऑफ 12%, प्रॉफिट कितना बना रहा है वो 12%। 12% का मतलब 12% का मतलब क्या होता है, मतलब 3/25, मतलब 25 की चीज़ वो क्या कितने की बेच रहा है, 25 की चीज़, इसका मतलब होता है ना 3/25, मतलब 25 की चीज़ वो कितने की बेच रहा है, बोलो 25 की चीज़ कितने की बेच रहा है, 28 की। ठीक है, अब हमें बोला है कि सेलिंग प्राइस कितना है उसका, इतना, मतलब 28 की चीज़ वो कितने की बेच रहा है, 4.8 जी है ना उसकी, मतलब 7 4 या 28, 7 6 4 1.6, और 1.6 इंटू 25 कितना होता है 40, मतलब असल में उसको चीज़ कितनी मिली है, ओरिजिनल सीपी कितना है उसका, सीपी कितना आ गया हमारे पास 40, जब पता लगे ना 25 की 28 की वैल्यू जी है, तो 25 की वैल्यू कितनी होगी 40, और वो 40 की चीज़ थी उसकी, ड्यू टू द वाटर सीपेज 1/5, अब 1/5 होगी कि हम लेट कर लेते हैं कि टोटल हम 5 ही मान लेते हैं उसको, टोटल कितना मान लेते हैं 5 kg मान लेते हैं इसको, क्योंकि 1/5 उसकी ख़राब हो गई। अब अगर 5 की कॉस्ट कितनी होगी, 5 × 40 कितनी होगी 200, जो होगी ना 5 की कॉस्ट कितनी होगी 200। हमें बोला कि बट शुड बी द न्यू सेलिंग प्राइस, हमें बताना है कि न्यू सेलिंग प्राइस कितना होगा, कि हमें कितना मिलना चाहिए 5% प्रॉफिट। अब इस पे 5% प्रॉफिट मतलब 10 रुपये, 200, 10 की बेचनी पड़ेगी, कितनी बेचनी पड़ेगी पर, अब हमें शुरू में हमें क्या था 5 किलो थी हमारे पास, अब 5 किलो में से 1/5 अगर ख़राब हो गई, 1/5 क्या होगी ख़राब, पीछे कितनी बची होगी हमारे पास 4, तो इसको डिवाइड बाई किससे 4 से, ये कटा कितना आ गया 52.5, तो 52.5 हमारा क्या आ गया आंसर, था ना ये सिंपल क्वेश्चन। चलो अब करो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, जल्दी जल्दी करते हैं, हमें बहुत टाइम हो गया, करो इसको जल्दी। लो, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमें कि इलेक्शन में 2 कैंडिडेट 60% टोटल वोट्स वैलिड, बोला कि इलेक्शन 2 कैंडिडेट की हुई, 1 गेट 60% टोटल वैलिड वोट के, और एक को 60 मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा 40%। और बोला कि 90% ऑफ द वोट्स पर वैलिड, 90% वैलिड से, इफ़ टोटल नंबर ऑफ इतने थे तो हमें बताना है कि दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले, और टोटल हमारे पास कितने थे 12,000, वैलिड कितने थे उनमें से 90%, और जो अदर कैंडिडेट उसको कितने मिले 40%, ये आ गया, बस क्या था इसमें, ये आ गया। अब देखें इसमें कौन सा मेथड हम कर सकते हैं, ये आ गया हमारे पास। अब यूनिट डिजिट सबके अलग अलग ही हैं, है ना, यूनिट डिजिट अलग, मतलब 1 0 होगा, उसके बाद क्या आएगा 9 4 जा 36, 6 2 जा 12, मतलब लास्ट में क्या होना चाहिए 2, यूनिट डिजिट 2 किसमें है, इसमें भी हो सकता है पर, लेकिन जीरो मतलब यूनिट डिजिट कितना है 20, मतलब लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं 20, अब इसमें लास्ट के 2 डिजिट तो 0 0 हैं, इधर भी 0 0, 20 इधर है, जे ही होगा, जे तो होगा नहीं। ठीक है, इसको करके देख लेना, 12 9 जा 108, 108 इंटू 40, 4 8 जा 32, वही आएगा 2 3 4, ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जे, इसमें भी हम एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तब तक आप इसको खुद ट्राई करो करो। हुआ किसी से जे, अब जे मैं लिख के देता हूँ कि जे कॉन्सेप्ट आपके एसएससी के एग्ज़ाम में पक्का आएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में जे कॉन्सेप्ट पक्का आने ही वाला है। अब देखो इसमें क्या है, अब हमें समझ लो एक क्यूबाइड है, कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं हम सबसे पहले, कॉन्सेप्ट नंबर 4,
अब समझ लो हमारे पास एक क्यूबाइड है, ऐसे ही बनाते थे ना बचपन में क्यूबाइड, ये ऐसे हमारे पास क्या है, एक क्यूबॉइड। अब इसमें जो लॉन्गेस्ट हम डायगोनल डाल सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं कि जहाँ से स्टार्ट होगा डायगोनल, कि हमारा डायगोनल क्या होगा, जहाँ से स्टार्ट होगा और कौन से उस कोने तक जाएगा, यही तो हो सकता है लॉन्गेस्ट डायगोनल। अब इधर जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है हमारे पास, लॉन्गेस्ट डायगोनल, अब लॉन्गेस्ट डायगोनल का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये होता है आपके पास लॉन्गेस्ट डायगोनल का फार्मूला। अब इधर 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, ये कितना आ गया 225 और 25 250 और ये 266 इसका अंडर रूट, ये आ गया। अब 12 कितना होता है 144, इसके पास नहीं है, हमें अप्रॉक्सीमेटली पूछा है। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, ये भी नहीं होगा। 24 का स्क्वायर 576, ये भी नहीं होगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, मतलब कितना होता है 256, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली इतना ही है। यही आंसर इसका सबसे क्लोज यही है ऑप्शन, तो यही आंसर होगा इसका। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये भी सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, होना चाहिए सबसे, करो इसको। किससे हुआ जी, चलो अब इसमें क्या है कि एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ जे है, तो उसको हमने इस पर डिपेंड किया, मतलब ये क्या होगा इसका सर्कमफ्रेंस। आपको समझाने के लिए डायग्राम बना लेता हूँ कि समझ लो एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, मतलब पेपर है, सॉरी, ऐसा समझ लो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है। ये कितना है 50 सेंटीमीटर, ये कितना है 22 सेंटीमीटर। और हमें बोला है कि इफ़ द सिलेंडर इज़ फाउंड बाय रोलिंग। अब अगर हम रेक्टेंगल को कोई भी आप एक पेज लो, उसको फोल्ड करो, सिलेंडर ही बनेगा। अब हमें बोला है कि रोलिंग बाय इट्स ब्रेथ, ये आ गई इसकी ब्रेथ, मतलब हम जहाँ से इसको ऐसे इस तरफ को रोल कर रहे हैं, ठीक है, इसका सर्कल बना रहे हैं, तो ये क्या बनेगा ऐसे सिलेंडर बनेगा, ठीक है, सिलेंडर बनेगा ना ऐसे करके, ये क्या बनेगा सिलेंडर। अगर ये जो सिलेंडर बन रहा है, जो इसका ये होगा सरकमफ्रेंस, क्या होगा ये सरकमफ्रेंस, मतलब ये पार्ट। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी 22 सेंटीमीटर होगी ना, 22 सेंटीमीटर, और हाइट तो इसकी दी हुई है हमें कितनी है 50 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि वॉल्यूम क्या होगी सिलेंडर की। अब देखो इसमें अगर हमें 22 सेंटीमीटर क्या है हमारे पास, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, मतलब 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 22 से 22 कटा, आर कितना आ गया 7/2। अब अगर आर हमारे पास 7/2 है, तो हमें बताना है कि वॉल्यूम क्या होगी। अब इसके जब भी वॉल्यूम वाला क्वेश्चन हो ना, तो अगर आपके पास टाइम कम हो, ठीक है, उसकी मैं ट्रिक लास्ट में बताता हूँ आपको, पहले ये देख लो कि वॉल्यूम क्या होगी इसकी। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पहले ही पढ़ाया था मैंने सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 50। अब ये 7 से 7 कटा, 2 11 से, 2 25 से, जा गया। अब 11 सत्ते 77 इंटू 25, अब ये 25 सत्ते 175, 0 175, 5 7 5 12, 1 9 1 1925, ये आ गया। अब देखो अगर आपके पास टाइम नहीं है इतना सब कुछ निकालने का, मैं जब जाता हूँ, मैं जब भी जाता हूँ पेपर देने के लिए, मैं कैसे करता हूँ ऐसे कोई भी अगर हमें सिलेंडर वगैरह का क्वेश्चन है, अब जिस भी क्वेश्चन के फार्मूले में हमें क्या आ रहा है पाई आ रहा है, जैसे सिलेंडर वगैरह सर्कमफ्रेंस, सिलेंडर हो गया स्फेयर हो गया, अब इनमें क्या आता है पाई आता है ना, और पाई का मतलब 22/7 दी हुई है वैल्यू हमें,
ठीक है। अगर मतलब ये 22/7 है, मतलब ये 11 का मल्टीपल तो होना चाहिए। 11 का मल्टीपल क्या होना चाहिए? 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 11 का मल्टीपल से कर सकते हो आप इसको। अब 11 का मल्टीपल मतलब 3 देख लो, 125 में से 2 गए 123, 123 11 का मल्टीपल नहीं है तो ये नहीं होगा। 25, 25 में से 2 गए 23, मतलब 3 का पेयर बना के करते हैं हम। अब 25 में से 2 गए 23, तो 23 भी 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब 825 में से 1 गया 824, 824 भी 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसका 3 का पेयर 925 में से 1 गए 924, 924 924 मतलब 8 जा 4 जा 84 4 है, मतलब ये 11 का मल्टीपल है, तो यही आंसर होगा इसका। तो देखिए आप कितने सिंपल तरीके से कर सकते थे कि सिर्फ 11 का मल्टीपल देखना था इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन एकदम से 5 सेकंड में हो जाता। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन ये है आपका। इस क्वेश्चन को करो, आपके पास है 30 सेकंड। लो लो लो। अब आ गया कि ऑन सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब आपको समझाने के लिए मैं ऐसे कर लेता हूँ कि ऐसे सर्कल है, सर्कल। अब सर्कल का रेडियस कितना दिया 7 सेंटीमीटर। हम बोला कि पी क्यू और क्यू आर दो कॉर्ड्स हैं 7 सेंटीमीटर की। अब जैसे जे है, ये समझ लेते हैं हम पी क्यू कॉर्ड है, और इधर से क्यू से एक आर कॉर्ड है ऐसे। अब हमें बोला कि बट इज द लेंथ ऑफ पी आर। हमें क्या करना है, पी आर की लेंथ बतानी है, पर हमें क्या बोला है कि इधर से ऐसे करके जो भी सेंटर पे बन रही है वो भी कितनी है, जे भी 7 है, जे भी 7 है, जे 7 है, जे भी 7 है। इसका मतलब जो इसका मीडियन होगा, आइसोसेलेस है, जो भी इसका मीडियन होगा इधर से पास होगा, और ये कितना होगा 90 डिग्री पे इसको इंटरसेक्ट करेगा। अब अगर 90 डिग्री पे कर रहा है ये, ठीक है। अब जहाँ से लेके जहाँ तक जे भी तो रेडियस है, जे भी कितना होगा 7। अब देखो आपको ये पड़ा होगा कि ऐसे करके जहाँ से कोई ये, और जहाँ से ऐसे करके वाई सेक्टर आ रहा है कोई, जहाँ पे ये ज्वाइन करेंगे इन सेंटर, तो जे और जे इसकी रेशो कितनी होती है 2:1, 2:1 होती है। अब 2 की वैल्यू कितनी है 7, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 की वैल्यू 7/2, जो कि 7/2। अब देखो जे ओ, इसको एम मान लो। अब ओ एम आर है, वो क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। अब इसमें एम आर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, एम आर कितना होगा हमारे पास, मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 7/2 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब 7 का स्क्वायर तो कॉमन आ गया बाहर 7, अंदर क्या बचा 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3/4, मतलब 7√3/2। जा गई एम आर की वैल्यू। अब जे और जे इसकी मीडियन होगी क्यू एम, तो जे और जे क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, तो मतलब हमें जो पी आर होगा, पी आर क्या होगा 2 × 7√3/2, 2 कटा मतलब 7√3 आंसर। 7√3 7√3 है नहीं, जो 7√3 इसको अगर हम ऐसे करें 7√3 मतलब √3 ऊपर भी √3 नीचे भी, तो 7 ये 21/√3, तो 21/√3 ये रहा ऑप्शन। आगे ये समझ क्वेश्चन की, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, बाकी ऊपर तो इतने ख़ास नहीं थे कोई। चलो ये क्वेश्चन करो, ये आपका होना चाहिए 10 सेकंड में। चलो इसको 10 सेकंड में करेंगे। बस बस हो गया। देखो हुआ किसी से, देखो इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि हमें बोला कि मैंने 6 लीटर ऑफ वाटर, 10 लीटर ऑफ मिल्क, 4 लीटर वाटर, 8 लीटर मिल्क, तो रेशो निकाली है मिल्क की। इसमें मिल्क कितना होगा 10/, टोटल कितना है 16, रेशो इधर कितना है 8 लीटर ऑफ मिल्क 8, टोटल कितना है 12 में से
बस आ गया जे रेशो। अब ये 4 4 जा 4 3 जा 2 2 जा 2 5 जा 5 3 जा 15√16। जी आंसर 15√16 कहाँ पे, ये रहा। बस हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करो। इसके लिए देता हूँ आपको 30 सेकंड, करो। लो हुआ किस चीज़ है। लो अब ये दिया है हमें कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर कितना दिया है हमें 280, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी है हमें 120। हमें बोला एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। अब देखो ये फार्मूला तो सबने पढ़े हैं ना, एक्स प्लस वाई का होल स्केयर कितना होता है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2ab, मतलब 2xy, और एक्स माइनस वाई का होल स्केयर कितना होता है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy होता है ना जी। ये पढ़ा है, यही फार्मूला लगाना था इसमें। अब इधर अगर एक्स वाई है तो 2xy कितना होगा हमारे पास 240, 120 है। तो एक्स माइनस वाई में क्या है हमारे पास माइनस का 2xy, 280 में से 280 में से 240 निकाले, कितना बचता है हमारे पास, कितना बचता है 40। मतलब एक्स माइनस वाई कितना होगा हमारे पास 40 अपॉन, पर लेकिन ये स्केयर है तो इधर क्या होगा 40 का अंडर रूट। और वैसे एक्स प्लस वाई कितना होगा 280, इन दोनों को प्लस, वो कितना आ जाएगा, प्लस किया 280 प्लस 240 कितना आ गया 520, इसका अंडर रूट आ गया ना जी आंसर। 0 से 0 कटा, 4 से 13, मतलब 1/√13 इज़ द आंसर। 1/√13 एक ही ऑप्शन में था, तो ये आपका आंसर। बस इतना सा था ये। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसके लिए 30 सेकंड है नहीं वैसे 30 सेकंड वाला। लो अब देखो इसको, सर्कल का रेडियस 7 है, कॉर्ड 7 है, 7 7 7 आ गया, तो मतलब थीटा कितना होगा, थीटा कितना बनेगा बीच में 60 डिग्री। तो हमें बोला कि आर्क लेंथ कितनी होगी थीटा है, मतलब 1/6 ऑफ 2 पाई आर कितना है हमारे पास 7, ठीक है 7 दूने मतलब 2 3 या 6, 7/3 पाई। जी आंसर आपका 7/3 पाई। अब जिसको अगर समझ नहीं लगा तो देखो इधर, ऐसे हमारे पास एक सर्कल है आ गई, ये इसका सेंटर। अब बोला है हमें ऐसे इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, और इधर से भी है 7 सेंटीमीटर। और बोला कि इधर जो कॉर्ड बन रही है ना हमारी, कॉर्ड कितनी बन रही है, ये भी 7 की बन रही है। अब इसके लिए एरिया नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला सबने पढ़ा होगा। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और इसी के लगे हाँ चलो एरिया ऑफ आर्क का भी बताओ मेरे को फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का। सेक्टर होता है ना ये वाला पार्ट पूरा जो, ये इसका फार्मूला क्या होता है ये बाद में बताते हैं आपको, तब तक खुद सोचो क्या होगा। वो देखो ये 7 है 7 है 7 है, मतलब ये क्या होगा इक्वलेटर ट्राइंगल है, इक्वलेटर ट्राइंगल है मतलब ये कितना होगा 60 60 60 होगा ना 60 डिग्री। तो हमें क्या बताना था, यही पूछिए लेंथ ऑफ आर्क ऑफ स्मॉलर पोर्शन, स्मॉलर पोर्शन मतलब जहाँ से लेके जहाँ तक आर्क की लेंथ जो भी होगी ये। तो हमें पूछा था कि थीटा/360, थीटा कितना आ गया 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, रेडियस कितना था 7, क्या आ गया जे 1/6, 2 3 या 6 मतलब 7/3 पाई। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या होता है थीटा/360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्केयर, ये आ गया। तो इसी के साथ हमारे हो गए 25 के 25 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट। वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ हो गए ना आपके कंप्लीट। और अगर किसी को इसकी एनोटेशन फाइल वगैरह चाहिए तो नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर।
बाय बाय।